अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जो परसों सानिया आज़ाद पतन हुआ है, पाना पुल के करीब जो नाले से आने वाली कूद जो थी वो गहरी खाई में जा गिरी है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ है। और सोचने की बात यह है कि क्या ऐसे एक्सीडेंट हमारा मुकद्दर बन चुके हैं, ऐसे इंसिडेंट हमारा मुकद्दर बन चुके हैं। आखिर रूट काजेज़ क्या हैं, उनका सलूशन क्या है, इन एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए, और या फिर सिर्फ इतना कह देना चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी थी, या इसके ऊपर कोई मिटिगेशन लेनी चाहिए, या इसका कोई हल होना चाहिए। दुनिया पूरी में डिज़ास्टर्स आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसात होते हैं, लेकिन उनके रूट काज को देखा जाता है, उनके रूट काज सॉल्यूशंस को देखा जाता है। और जब उन रूट काज को ट्रीट किया जाता है तो वो हादसा जो है ना वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो दो चीज़ों के ऊपर है कि एक तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स के ऊपर हम अगर बात करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट रेस्क्यू की बात करेंगे कि रेस्क्यू की टीमें प्रॉपरली इक्विप्ड होनी चाहिए और ऐसी जगहों पर उनकी एक्सेस होनी चाहिए जहां अगर गाड़ी ना जा सके तो उनके पास एयरक्राफ्ट एम्बुलेंस आनी चाहिए, एयर एम्बुलेंसेस आनी चाहिए, हेली आने चाहिए, ताकि विद इन 10 मिनट्स हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्सेस आनी चाहिए जो कि किसी भी इमरजेंसी और डिज़ास्टर में जो है ना वो कंट्रोल हासिल करें और अपने सिटीज़न को बचाने में अहम किरदार अदा करें। तो बेसिकली मेरी आज की जो गुफ्तगू है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स यानी हादसा से कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हादसा हो जाएं तो क्या मेजर्स लेने चाहिए और कैसे लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए, हमारे पास क्या रैपिड रिस्पांस फोर्सेस कैसे आनी चाहिए। तो आज की इस नशिस्त में आप ये देखेंगे कि इसका क्या प्रॉपर वे है और इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं और किस तरह इस तरह के बड़े बड़े डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली पहली बात तो यह है कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है, उनके पास एक मॉरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए और उनके पास जो स्कूलिंग है वो भी आनी चाहिए और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है कि उनके पास आना चाहिए, ठीक है, ताकि रोड सेफ्टी मेजर्स जितने भी हैं उनके पास जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, वो प्रॉपरली एजुकेटेड होना चाहिए कि उन्होंने कैसे गाड़ी को ड्राइव करना है और लोगों की जानों का कैसे हिफाजत करना है। क्योंकि एक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन पर्सनस की जो गाड़ी में बैठे होते हैं, जो कोच में बैठे होते हैं, जो उस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं। बेसिकली एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो पर्सन अगर कोई नेग्लिजेंसी करेगा तो वो 30-40 जाने जो उस गाड़ी में मौजूद होती हैं सब की सब जो है ना वो यानी कि हाई रिस्क पर होती हैं। मैं आपको अपना बता दूं कि बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं जब गाँव की गाड़ी में बैठता हूं तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैंने क्राइम कर लिया कि मैं इस गाड़ी में बैठ गया हूं, क्योंकि इतनी रफ़ ड्राइविंग करते हैं कि वो एक दूसरे से जो है ना बेट लगा के गाड़ी चला रहे थे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात है। आप 10 मिनट लेट पहुंच जाएं, बट आप जो है ना पहुंचने से बेहतर है कि आप 10 मिनट लेट पहुंच जाएं। यानी कि ना पहुंचना घर में और लेट पहुंचने जो है ना वो ठीक। तो पहले ये मैं बताऊं कि ड्राइवर हमारे एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है, और उनको जो है ना रोड सेफ्टी जो है ना उनके मेजर्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बड़ी जो मैनेजमेंट है वो ये है कि जो रोड्स है, वो जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जो रोड के साइड पर जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, वो इतने इनफ नहीं है। वो तो रेत के ढेर बनाए हुए हैं इन्होंने। अच्छा, होता यह है कि गाड़ी जब टकराती है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी प्रोटेक्शंस हैं, उनके साथ जब गाड़ी टकराती है तो गाड़ी को वो रेजिस्ट नहीं करते हैं। गाड़ी जो है ना उनको हिट करते हुए और दबाते हुए जो है ना वो फ्लाई कर दी है और तकरीबन 30 फुट की बुलंदी से वो जंप करती है और काफ़ी देर हवा में रहती है। उसके बाद जाकर गाड़ी जो है दूसरी वाल से टक्कर खाती है, दूसरी वाल से टक्कर खा के तो गाड़ी नीचे गिरती है और नीचे काफ़ी
गहरी खाई है, उसमें जाकर गाड़ी गिरती है, तो वहाँ लोगों का बचना नामुमकिन था। पहली बात ये हुई है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो गाड़ी के गिरते ही, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी, आपस में जो है ना वो बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल बंद हो चुकी थी और दोनों वाल्स उसकी जो है ना वो आपस में मिल चुकी थी। बहुत सारे लोगों के बचने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी के गिरते ही उनकी डेथ हो गई है। लेकिन जो लोग बच गए हैं उनको गाड़ी काट कर निकालना पड़ रहा था, या फिर उनकी जो उनको रेस्क्यू करने के लिए बहुत लेट हो चुके थे और उनको ब्लीड कर करके तो उनकी वहाँ जाने जाए, क्योंकि एक तो कोहटा DHQ था, कोहटा में लाई जा सकती थी, THQ हॉस्पिटल कोहटा में डेड बॉडीज़ को या कैजुअल्टीज़ को लाया जा सकता था, और दूसरा पलंदरी DHQ हॉस्पिटल में लाया जा सकता था। ये दोनों इतने डिस्टेंस पर थे कि 3-3 घंटे का जो ट्रैवल था इसमें अगर एक पेशेंट की ब्लीडिंग हो जाती है तो वो ब्लीड करते करते ही उसकी डेथ हो सकती है। तो मेरे ख्याल में कोई भी वहाँ से रिवाइव नहीं हुआ पेशेंट, और वहाँ से कोई भी नहीं बचा। तो कहने का मकसद यह है कि हमारी फोर्सेस जो हैं उनको इतना एफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पाक आर्मी की हमें हेल्प मिलनी चाहिए थी। आर्मी एक वेल एस्टेब्लिश्ड इदारा है, उसके पास रैपिड रिस्पांस फोर्स कंपैरेटिवली सिविलियन एक अच्छी रैपिड रिस्पांस फोर्स है, और फिर उनके पास हेली की भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो आर्मी को बर वक्त ये एक्शन लेना चाहिए था, और जो इदारे हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, वो जब न्यूज़ में कोई ऐसी न्यूज़ चल रही थी तो उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था और हेली को वहाँ भेजना चाहिए था। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि सब कैजुअल्टीज़ या सब लोगों की डेथ हो चुकी थी, तो भी हेली को वहाँ जाना चाहिए था, ताकि डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू करना चाहिए था, ताकि एक नेशन की जो सिंपैथी है वो ज़रूर इंस्टीट्यूशन को मिल जाती है, और फिर एक जो नेशनल एक डिज़ास्टर था उसमें जब कंट्रीब्यूशन होता है तो सिविलियन और आर्मी और बाकी इदारे मिलकर जब काम करते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज जाता है पूरी कौम को और पूरी नेशन को। एक अच्छा मैसेज आता है कि इस तरह मिल के एक काम किया जाए, और एक ऐसे वक्त में जब लोग अपने प्यारों को अपने प्यारे लोग इस दुनिया से जुदा हो रहे होते हैं, किसी का बाप जुदा हो रहा है, किसी का भाई जुदा हो रहा है, किसी का बेटा जुदा हो रहा है, किसी की बहन जुदा हो रही है, किसी की माँ जुदा हो रही है, यानी कि ये एक ऐसी कैजुअल्टी थी कि जिसमें हर किस्म का रिलेशन मौजूद था। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हेली की जो सपोर्ट आ जाती तो हम कुछ लोगों को ज़रूर बचा सकते थे। CMH रावलपिंडी में लोगों को ला सकते थे, MH रावलपिंडी में लोगों को ला सकते थे, DHQ में ला सकते थे, यानी कि डिफरेंट हॉस्पिटल में DHQ रावलपिंडी में ला सकते थे, BBH रावलपिंडी में लोगों को ला सकते थे और लोगों को बचाया जा सकता था। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों की डेथ हो गई है, ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों की बाद में डेथ हुई है, ब्लीडिंग से डेथ हुई है, कुछ लोगों को टाइम से जो है ना वो नहीं मिली है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं मिली है, जिसकी वजह से डेथ हो गई है। तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और इन ऐसे डिज़ास्टर से, ऐसे एक्सीडेंट से हमें लर्न करना चाहिए और हमें अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। और जो हमारे एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट्स इमरजेंसीज़ हैं, जो कि टाइमली रैपिड रिस्पांस फोर्सेस हैं, उनको इम्प्रूव करके तो हमें इस तरह के डिज़ास्टर और इस तरह के एक्सीडेंट्स को कवर करना चाहिए, जिससे इंसानियत का भला हो। मैं समझता हूँ कि हमने प्रिवेंशन के ऊपर बात की है, उसके बाद फिर एक्सीडेंट्स के ऊपर बात की है। प्रिवेंशन आपके सामने रखा था, ठीक है, एक्सीडेंट्स के सामने बात की है। एक्सीडेंट के बाद अब मैनेजमेंट की बात। अगर प्रोटेक्टिव मटेरियल अच्छा होता तो शायद हम कोच को ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना होता तो कोच बच सकती थी गहरी खाई में गिरने से, और ड्राइवर अगर अच्छा और वेल साउंड हेल्दी होता या उसकी स्लीप पूरी होती, नींद पूरी होती, तो शायद ये डिज़ास्टर ना होता। लेकिन इसमें बहुत सारे जो है ना वो बहुत सारी नेग्लिजेंसीज हैं जिसकी वजह से ये इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुआ है। अब सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों को कैसे किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। नंबर 1, प्रोटेक्टिव मटेरियल्स को अच्छा किया जा सकता है। रोड साइड जो जितने भी मेजर्स हैं उनको सही किया जा सकता है। ड्राइवर की एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद फिर
गाड़ी की मेंटेनेंस को देखा जा सकता है कि कहीं उसमें कोई लैप्स या कोई वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि रैपिड रिस्पांस फोर्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास हेली की सर्विसेज मौजूद होनी चाहिए थी। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं उनको ज़रूर टेक ओवर करना चाहिए था और विद इन 10 मिनट्स जो है ना वो वहाँ रैपिड रिस्पांस फोर्स पहुँचनी चाहिए थी। जो हमारी रेस्क्यू 1122 तो पहुँची है, बट ये ऊपर से होकर देख रहे थे कि गाड़ी कितने दूर गिर चुकी थे। इनके पास कोई मेजर्स नहीं थे कि ये लोगों की जानों को बचा सके, ठीक है। इतने में लोग इतने लेट हो चुके थे कि जो लोग इंजर्ड हो चुके थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई है, क्योंकि कोई एक पर्सन्स भी नहीं बचा, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करके एक इंसानियत को बचा सकते हैं और यहाँ आने वाले हादसात को कम कर सकते हैं और फिर जो इंजर्ड लोग हैं उनको बर वक्त फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देकर रैपिड रिस्पांस फोर्स के थ्रू जो है ना काफ़ी सारे लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। और फिर जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट्स की टीम्स हैं वो जाकर मौका पर तो काफ़ी एफिशिएंट अपनी वो प्रोग्रेस दे सकती हैं और लोगों की जानों को बचाने में 100% अपना रोल प्ले कर सकती है। नाज़रीन, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव होगी और बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दी केयर नर्स के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ शेयर करते हैं यूनिक्स आइडिया और क्रिटिकल केयर्स के जितने आइडियाज़ हैं आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि लाइफ सेविंग प्रोसीजर जितने भी हैं वो आपको पता होना चाहिए और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ताकि आप एक डोर स्टेप के ऊपर, आप एक ऐसी साइट के ऊपर मौजूद हैं जहाँ कोई चीज़ नहीं है, तो आप कैसे अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।